सूत्र उदायन राजानाधिकार उदायन राजा 563 मत विनयवादी, क्रियावादी, अज्ञानवादी, ज्ञानवादी। वाद जहाँ पर होता है वहाँ एकांत होता है, जागरण होता है वहाँ पर अनेकांत होता है। बेहोशी में हरदम मान्यता जड़ता होती है, होश में हरदम सर्व मान्यता से मुक्ति, भीतर में ऐसा एक तरबराट होता है, ऐसी एक रुचि और लगन होती है कि जीव ने कभी भी ऐसी रुचि और लगन भी खड़ी हुई नहीं। जो जो क्षेत्र में जो जो जीव है वहां पर रुचि होती है तो सब संभवित होता है, रुचि नहीं है तो व्यक्ति को सब कार्य कठिन लगता है। भोजन करना भी रुचि न हो तो कठिन लगता है। शरीर की जरूरत की जो चीज है उसमें भी जीव को रुचि नहीं हो तो चलता नहीं, और रुचि हो तो व्यक्ति कोई भी हालत में कोई भी संयोग में खड़ा हो जाता है। तो ये रुचि जीव को स्वभाव की रुचि, स्वरूप की रुचि तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर में कषायो मंद मंदतम अंतर होता है। और इस स्वरूप लक्ष्य से व्यक्ति के भीतर में रुचि जो होती है, स्वरूप लक्ष्य होने के बाद तो व्यक्ति सचमुच एक कषायों से जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये प्रकृति के संग के साथ रहने से व्यक्ति की वर्तमान अवस्था किसी जड़ जैसी हो गई है। ये तो चेतन भगवान, लेकिन उसकी कोई भाड़ नहीं, उसकी कोई खबर नहीं, कैसी कैसी अवस्था में जीवो जीते हैं, ये उसकी रुचि है। ऐसा जीवन जीने में व्यक्ति की रुचि है। एक व्यक्ति को एक दुख रूप लगता है, दूसरी व्यक्ति को सुख रूप लगता है। क्षेत्र एक ही हो, एक ही प्रवृत्ति हो, एक को दुख रूप, एक को सुख रूप। जहाँ जहाँ जीवों को रुचि है वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती है, और रुचि नहीं हो तो व्यक्ति को सब जगह पर तकलीफें होती है। रुचि हो तो सब एडजस्ट हो जाता है, और रुचि न हो तो व्यक्ति को टेंशन, तनाव, आपाधापी, सिर पति से जीवन भर वही चलता है। उसी से व्यक्ति वर्तुल बनाया है। आदत, मान्यता, रूटीन, ये सब बेहोशी का सहयोगी साधकों है। उसके साथ रहने से व्यक्ति की चेतना ही राउंड में घूमने लग जाती है, एक राउंड ही बना दिया है। सारी कोई भी प्रकृति हो, भीतर में उसका एक राउंड है, और राउंड में के बीच में चेतना को रख दिया, और ये राउंड घूमता है। कोई भी प्रकृति से व्यक्ति को कभी उबाई, दुखी होने पर भी तो क्या, कितनी बेहोशी, कितना बेहोश व्यक्ति सिर पटक देता है। आवेश में क्या क्या नहीं व्यक्ति होता है, वो एक प्रश्न है। इतनी प्रकृतियों खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी, वर्तुल भी दुखी, सारी नजीक की सब व्यक्ति को दुखी बना देती है सारी प्रकृतियों। तो आत्मा की साथ रही हुई ये प्रकृति, उसी से आत्मा कितना दुखी, उसकी सारी रहन सहन से दूसरा परिवार के लोग कितना दुखी, कितना परेशान होता है। लेकिन व्यक्ति को कैसा लगता है, उसको कोई बोले, उसको कोई समझावे तो कैसा लगता है? वो समझता है, वो स्वीकारता है। क्यों? क्या बोलता है वो? मैं जो कर रहा हूं बराबर है। तो निश्चित है ना कि कितनी व्यक्ति प्रकृतियों के अधीन होकर कितनी बेहोशी और कितनी मूर्छित अवस्था में व्यक्ति जीती।
फिर वही आदत, वही मान्यता, वही रूटीन, वही चलता है। तो ये सारा उदय भाव से, ये सारा उदय भाव है, ये उदय भाव सारा संसार है। चतुर्गति रूप सारा संसार ये उदय भाव है। वस्तु, व्यक्ति वो कोई संसार नहीं है। संसार हर व्यक्ति का, हर व्यक्ति की भीतर में है। और व्यक्ति जहाँ तक नहीं जागेगा तहाँ तक व्यक्ति उसी से कभी बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। और परेशान खुद भी दुखी वर्तमान में और भावी भी दुख होने की उसकी भी बो रहा है। भावी में भी ऐसा ही वर्तमान में बीज बो रहा है ना, तो भावी में उसका फल आएगा। भूतकाल में हमने भी बीज बोया, अच्छा बीज बोया तो मनुष्य जन्म मिला। अभी व्यक्ति वर्तमान में कैसा बीज बो रहा है, कैसी उसकी अवस्था है। जैसा बीज वैसा फल। वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो बोधि का बीज होगा, और वर्तमान जिएगा तो सारा दुखों का कारण दूर हो जाएगा। बोधि भी बीज, वो जो वर्तमान में बो दिया तो व्यक्ति को भावी में भगवान हो जाएगा। व्यक्ति को मुक्ति का फल मिलेगा जो वर्तमान में बोधि बीज बो दिया। क्षेत्र अच्छा, हवामान अच्छा, क्लाइमेट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है बोधि बीज बोने के लिए, लेकिन व्यक्ति का दिमाग ठिकाने पर नहीं। इतनी बेहोशी से व्यक्ति जीता है कि व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी विह्वल कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसी विह्वलता में बोधि बीज कैसे बोएगा? यहाँ तो स्थिरता होना, समता होना, धीरज होना। ये समता धीरज वर्तमान में स्थिरता न हो तो व्यक्ति को बोधि कैसे बोएगा, कैसे वो काम होगा? निज काम, स्वयं का काम तो सब प्रवृत्तियों भीतर से जब छूट जाएगा, प्रवृत्तियों तो छोड़ देता है, प्रवृत्तियों का रस छूटना चाहिए। तो जीवन का छेला श्वास तक व्यक्ति को प्रवृत्ति का रस नहीं छूटता है। खड़ा होने की शक्ति नहीं, शरीर बिल्कुल पराधीन परतंत्र हो गया तो भी व्यक्ति को प्रवृत्ति में रस छूटता नहीं। कैसे बोधि बीज बोएगा? वो रस पा रहा है, विष का रस पा रहा है, और विष रस तो विष फल होगा। वहां पर मुक्ति का फल तो तभी होगा उसको जिसने बोधि बीज बो दिया। तो कम से कम वर्तमान में इतना तो हमारे से हो सके ऐसी बहुत बड़ी संभावना लेकर हम आए हैं। लेकिन व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा नहीं तो ये बोधि बीज कैसे हो गए? नहीं बोएगा तो क्या काम होगा? ये वर्तमान है, ये अपना है, अपने से होने वाला है। लेकिन व्यक्ति वर्तमान में जीने के लिए जो जागरण साक्षी भाव उसके पास हो तो ये काम होना संभवित है। अविकारी एकत्व स्वभावનું लक्ष्य। बुद्धि बीज बोलना हो तो अविकारी एकत्व स्वभावનું लक्ष्य। बुद्धि बीज बो दिया लेकिन विकार भाव होगा तो अंकुर ही खत्म। अंकुर फूटने पहले बीज निकल जाएगा। आत्मा में अविकारी अवस्था जहां तक नहीं होगी तहां तक ये बुद्धि बीज फलवित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। वितराग स्वरूप श्रद्धानुधान, श्रद्धा बोधि बोया तो श्रद्धा फलवित हुई, बाहर आई, अंकुरित हुआ। अंकुरित बोधि बीज जो अंकुरित हुआ तो उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा ये सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण की वर्तमान निर्मल पर्याय, वर्तमान अवस्था का वर्तमान व्यक्ति को ये अनुभव जो अपने को अपना अनुभव जो करना हो तो व्यक्ति को वितराग स्वरूप श्रद्धान, लेकिन अविकारी एकत्व स्वभाव लक्ष्य में आत्मा अविकारी सब प्रकार का विकारों से मैं मुक्त हूँ। ऐसी अवस्था व्यक्ति की जहाँ तक नहीं होगी तहाँ तक व्यक्ति के भीतर में
ऐसी श्रद्धा होना कभी संभवित नहीं है। पूर्णता ने लक्ष्य कषायों ने छेद पूर्णता। मेरी आत्मा पूर्ण अकषाय है। अंश मात्र भी आत्मा में कषाय नहीं है, स्वरूप ही अकषाय। तो कषाय कहां से आया? आत्मा है, बोलते आत्मा नित्य है, करता है, भोगता है, मुक्त है। वो बोलने से थोड़ी मुक्ति होती है भला आदमी। मेरी आत्मा अकषाय है तो कषाय कहां से आया? कौन लाया? क्या जरूरी? अपना स्वभाव नहीं है, अपनी पास क्यों है? अपने जरूरत नहीं है। यह जरूरत पूछो कभी किसी को भी, जैनों को नहीं, मुसलमान को जाकर पूछो कि क्रोध की जरूर है। क्रिश्चियन को जाकर पूछो, तुम्हारे घर पर नौकर आता है ना काम करना, बाया भाया हो, उसको पूछो कि क्रोध की जरूरत है, तो वो भी ना बोलता, तुम भी ना बोलता, तो विशेषता क्या तुम्हारी और उनकी? वो भी बोलता है कि क्रोध की जरूरत नहीं है, अनपढ़ अज्ञान बिल्कुल अबुझ, वो भी बोलता है कि क्रोध की जरूरत। तो फिर क्यों रख कर बैठा है? क्यों अपनी साथ है? क्यों आया? कहां से आया है? कौन लाया? लाने वाला कौन? अभी तुम बोलते हो कि जरूर नहीं है, अपनी चीज नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, ऐसा सुन रहे हो तुम, मानते भी हो, तुम फिर रखते क्यों? 24 घंटा साथ में क्यों रखते हैं? एक क्षण के लिए उसका विरह नहीं? आत्मा का विरह मंजूर है, जन्म मरण मंजूर है, सब मंजूर है, लेकिन कसायों से ऊपर नहीं उठना। देखो ये मूर्छित दवाई मूर्छता, ये जीव की मूर्छता, ये मूर्छित अवस्था बेहोशी से ही बढ़ रही है। और ये मूर्छित अवस्था रहेगा तहां तक अंश मात्र एक क्रोध मान माया कोई कम होना संभवित नहीं। मानने से नहीं होगा। ये जागरण जहां तक नहीं प्रकट होगा तहां तक व्यक्ति एक भी प्रकृति से पॉइंट जितना भी कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और इतना ही गुणाकार हो रहा है, और एक गुणाकार होने से ही व्यक्ति की वर्तमान मूर्छित अवस्था बढ़ती रहती है। तो ये मूर्छित अवस्था जहां तक बढ़ेगी तहां तक उसका एक कषायों से व्यक्ति कभी बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। अपनी चीज नहीं है, जरूर भी नहीं है, 100% जरूर नहीं है तो 100% रखता है, और अपना हर हालत में हर संयोग में होता है। हर हालत में हर संयोग में होता है, सतत कंटिन्यूस चलता है, और उसी से अपना भाव प्राण की हिंसा, वो भी अपने को ख्याल नहीं। तो देखो अपनी मूर्छित अवस्था कितनी सीमा की बाहर है। अपनी मूर्छित अवस्था सीमा की बाहर है, वही प्रमाद है और वही भाव प्राण की हिंसा हर हालत में। आप जो मानते हैं धर्म, वो तो क्या बासमी भुवन हो जाता है, एक क्षण नहीं लगती है, एक क्षण। आपने जो माना है, आपने जो समझा है, वो तो सब ऐसा है कि एक क्षण में, बस एक ही क्षण लगती। जब जब व्यक्ति के सामने उदय भाव इतना बलवान होता है और निमित्त आता है, तो व्यक्ति की हालत क्या होती है? फुटबॉल कैसा होता है? एक क्षण नहीं लगती है। तो ये व्यक्ति की ऐसी क्षमता नहीं है कि एक कषाय ये निमित्त आया तो निमित्त के समय पर मेरे मन में क्या हो रहा है। ये राजा उदयन 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक, विद्याभय नगर, सिंधु सौवीर देश और भगवान महावीर की भावना भारा रे उदय भाव से ऊपर उठ रहा है, और उसके भीतर अविकारी एकत्व स्वभाव लक्ष्य हो गई। बोधि बीज बो दिया और पूर्णता ने लक्ष्य कषायों छेद करने लग गया। एक पीछे एक अपना दुश्मन है। अपनी भीतर एक कषाय रूप दुश्मन जहां तक है तहां तक बाहर से व्यक्ति दुश्मन होगा, रहेगा, नाबूद नहीं होगा। कषायों भीतर का दुश्मन है, और ये दुश्मन से व्यक्ति के भीतर में बाहर के जगत में सब दुश्मनावट खड़ी होती है। मित्रता तो तभी होती है कि जब व्यक्ति पहला खुद की आत्मा की मित्रता होती है, तो आत्मा की मित्रता तभी होती है कि जब कषायों से व्यक्ति बाहर आ जाए। तो मिट्टी में सौ हुए सो। खुद जहां तक खुद के साथ मित्रता नहीं बनाई, खुद ने खुद की क्षमापना नहीं किया,
खुद ने खुद की मित्रता नहीं साधी, तहाँ तक दूसरों के साथ हाथ लंबाते हैं, वो थोड़ी मित्रता है। वो तो सब आपकी औपचारिक अवस्था, एक क्षण में सब ब्रेनवॉश, एक ही क्षण। आप मिच्छामि दुक्कडम बोलो कि प्रणाम करो कि कुछ भी करो, एक क्षण में वो सब आपका जो बाहर की अवस्था हो एक ही क्षण लगती। इतनी भीतर में खचाखच ये नेगेटिव प्रकृतियां फिरी है। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में काम करना, पूर्णता ने लक्ष्य कषायों छेद, ये पुरुषार्थ। कषाय जहां तक कम नहीं होगा, क्षयोपशम उपशम के क्षय, आ 3 प्रकार का पुरुषार्थ है, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। क्षयोपशम जगन्य, उपशम मध्यम, क्षायक उत्कृष्ट। कोई भी व्यक्ति ये 3 पुरुषार्थ में, एक पुरुषार्थ में जो व्यक्ति आ गया तो एक कषायों का छेद हो जाएगा। भीतर का अंतर शत्रु से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, और अंतर शत्रु जिसका मिट गया वो आत्मा अर्यंत हो जाएगा, आत्मा परमात्मा हो जाएगा। एक कषाय जहां तक अपनी साथ है तहां तक ये जन्म मरण अप डाउन रहेगा, उसमें कोई अपवाद नहीं है। हाँ, जब व्यक्ति कषायों से ऊपर उठेगा तब कभी भी कोई जीव की संसार में आना होना नहीं, आएगा ही नहीं। मुक्त होना है उसी से, तो वो तो हमारी साथ चलता है और बढ़ रहा है दिन रात, 24 घंटा उसकी वृद्धि हो रही है। तो मुक्ति कैसे हो? मुक्ति तो तभी होती है जब व्यक्ति उसी से बाहर आए। पूर्णता ना लक्ष्य कषायों छेद, ज्ञानी ना ज्ञान नो विवेक। जहां तक कषायों का उपशम क्षयोपशम नहीं होता है तहां तक ज्ञानी का ज्ञान का विवेक होना संभावित नहीं। सारा विवेक को खा जाता है कषाय, और विनय विवेक आता है तो सम्यक दर्शन सामने आता है कि बोल उठ, मैं आ गया हूं तेरे लिए। लेकिन जहां तक ये कषाय है तहां तक व्यक्ति के भीतर में ये बोधि, ये सम्यक दर्शन होना संभावित नहीं है। જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિવેક આ ચારમાંથી એક ન હોય તો ખોટી માન્યતાની ભૂમિકામાં ઉભેલો તે ગમે તેટલી ક્રિયા કરે તો પણ તે એકાંત મિથ્યાત્વી। कैसे काम होगा, कैसे बाहर आएगा? ये 4 चीज में से एक नहीं होगी और तो व्यक्ति कोई भी करे कुछ भी करे मिथ्यात्व ही बढ़ रहा है। क्रियाना बड़े मंद कषाय थवाथी पुण्य थाय, देवलोक मळे, मुक्ति न थाय। आ तो मुक्ति का मार्ग है, आ कोई संसार का मार्ग नहीं। ये तो उदय भाव से ऊपर उठने की बात है। परंतु एकांत शुभ क्रिया में जो संतोष आई जाए तो वितराग भाव केवो छे एने शुं खबर पड़े। एकांत शुभ भाव में व्यक्ति रुक गया तो वितरागता क्या है वो कभी अनुभव में आने की संभावना नहीं है। ज्ञानी ज्ञान भाव केवो छे, तादात्म्य संबंध शुं छे, संयोग संबंध शुं छे, क्षेत्र संबंध शुं, तेनो विवेक शुं, तेमा तेनु लक्ष्य जाय नहीं અને ત્યાં સુધી જ્ઞાનાદि मोक्ष मार्ग तरफ बढ़े नहीं। ये जहां तक व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्थाएं जहां तक रहेगी तहां तक मोक्ष मार्ग क्या, उसके पर एक कदम नहीं उठेगा तो मंजिल कैसे आएगा? मंजिल तो जो व्यक्ति चलेगा तो आएगा। व्यक्ति चलने के लिए तैयार नहीं, इतना प्रमाद है, इतनी अप्रयोजनभूत प्रवृत्तियों, उसी से व्यक्ति बाहर नहीं आता है तो कदम उठेगा कैसे? और चल रहा है उदय भाव में, उदय को वृद्धि करने में, उदय योग संयोग में व्यक्ति एक रूप है। तहां तक व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग पर उसका कदम उठेगा नहीं। जो है उसका स्वीकार, लेकिन स्वीकार तो तभी होगा ज्ञानी का ज्ञान का विवेक। ज्ञानी का ज्ञान का विवेक जिसकी भी होगा वो व्यक्ति के भीतर में स्वयं के मार्ग मोक्ष मार्ग पर कदम उठाने के लिए व्यक्ति तैयार होगा, नहीं तो चलेगा मान्यता में, रूटीन में, आदत में गडरिया प्रवाह। लोक और ओक संज्ञा से ज्यादा जीवो जीते हैं। जीवोनी मोक्ष मार्ग तरफ ખેંચી જવા માટે એકાંત શુભ રૂપ ક્રિયાનો નકાર કરીને પણ
જ્ઞાની તેને સમજાવે છે. પ્રથમ તો આ ન કરવાવાળું કથન સાંભળીને શુભ પરિણામ રૂપ વ્યવહાર ધર્મ ભલા ભાવે છોડી દઈને અશુભ ક્રિયામાં પડ્યો રહીશ તો તારું બગડી જશે, તારા આત્માનું હિત થશે. શુભાશુભ ક્રિયાની પાછળ આત્મજ્ઞાનનું વિવેક રાખીને અંદરથી સર્વજ્ઞની શ્રદ્ધા लावे तो जरूर भलू थशे. जो क्रिया व्यक्ति कर रही है, जो क्रिया चल रही है, उसमें व्यक्ति ये शुभ है पुण्य रूप, ये अशुभ है पाप रूप, ऐसा व्यक्ति को मालूम होना चाहिए. शुभ चाहे इतना शुभ हो, चाहे ऐसा शुभ हो, उत्कृष्ट शुभ हो, तो भी वो बंध है, मोक्ष नहीं. मोक्ष तो है अबंध अवस्था. वर्तमान निर्विकल्प अवस्था जो है वो अबंध है, अबंध अवस्था वो मुक्ति है. જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં વિવેકમાં વર્તીશ તો તારું ભલું થશે. આત્મજ્ઞાનનું વિવેક એટલે શું? જેમ રોગી રોગમાં પડ્યો રહે, દવા કરીને થાક્યો પણ રોગ ન મટ્યો, ગુણ ન થયો, એમ જાણીને માને કે બધી દવા ગુણ વિનાની છે, એમ માનીને દવાનું સાધન છોડીને કુપથ્ય સેવન કરે તો જરૂર મરે. તેમાં દવા આપનારનો કોઈ દોષ નથી. તે જ રીતે કોઈ જ્ઞાન વિનાની શુભ પરિણામરૂપ ક્રિયા નકામી છે તેમ સાંભળીને ધર્મ સાધનને છોડી દઈ તીવ્ર કષાયમાં પડ્યો રહેશે તો તે કદી બચશે નહીં. તે આ શુભ ગતિમાં જશે. તેમાં દોષ જ્ઞાનીનો કે જ્ઞાનનો નથી. જ્ઞાનીનો અભિપ્રાય તો ખોટી શ્રદ્ધા એકાંત દ્રષ્ટિ છોડવાની છે. સ્યાદવાદ સ્વરૂપ એકાંત દ્રષ્ટિમય વિતરાગ માર્ગમાં લઈ જવાનો છે. કોઈ એકાંત જ્ઞાન દ્રષ્ટિમાં રહે એટલે કે એક શુદ્ધ આત્માને જાણવાથી જ્ઞાની પણ છે અને અશુભ પરિણામરૂપ ક્રિયાને ઉડાડે છે. શુભ સર્વજ્ઞ કર્મ રહીશું એવા ખોટા વિરોધથી સંતોષાઈ જશે. એકાંત જ્ઞાનનો પક્ષ ખેંચીને બેસી જાય અને પોતાને છાંદે વર્તે તો તે એકાંત ક્રિયાવાદી છે. एकांत क्रियावादी जीवों की अवस्था कैसी होती है? कोई भी चीज जहां तक स्यादबाद को नहीं समझेगा, स्यादबाद क्या है, ऐसा होता भी है ऐसा नहीं भी होता. पाप से पुण्य बहुत अच्छा है, लेकिन पुण्य से धर्म अनंत गुना अच्छा है, वो व्यक्ति को बराबर ख्याल होना चाहिए. पाप करने का ज्ञानी कभी बोलते नहीं, लेकिन खुद के विवेक नहीं है तो वो अज्ञान से मुक्त और अज्ञान और बेहोशी जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है. जहां तक व्यक्ति में बेहोशी है तहां तक खुद को खुद की खबर नहीं. तो बेहोशी जैसा कोई पाप नहीं है और होश जैसा कोई, बेहोशी में ही सब पाप होता है, बेहोशी ही पाप है. तो उसमें पाप ही पाप चलता है. और होश प्रकट हुआ तो व्यक्ति को पाप करने की इच्छा ही नहीं होती है, तो पाप कैसे होता है? अशुभ भाव ही नहीं होता है. अशुभ भाव की अवस्था भी बेहोशी में है और अशुभ भाव की वृद्धि भी बेहोशी से है. उसका गुणाकार, जितनी बेहोशी सघन इतना अशुभ का गुणाकार. जितना व्यक्ति के भीतर होश प्रकट हुआ इतना अशुभ दूर हो जाएगा. आप से दूर करने से अशुभ दूर नहीं होगा. आपको निर्विकल्प होना से आप निर्विकल्प नहीं हो सकेंगे. होश प्रकट हुआ हो जाएंगे. अपना काम है होश प्रकट करना, सतत देखना मेरे मन में क्या हो रहा है. ये होश, ये जागरण, मेरे मन में क्या हो रहा है वो सतत अपने को देखना है. तो कितने क्षण देख सकता है व्यक्ति? क्यों ऐसा है? काम क्यों भाग जाता है? एक दो क्षण देखता फिर भाग जाता, काम भाग जाता, एक दो घंटा पर याद आता है. देखो ये कितनी मूर्छित अवस्था है, कितनी जीव की बेहोशी है और मालूम हो जाता है. सतत व्यक्ति एक मिनट सतत कंटिन्यूस भी देख नहीं सकता, तो कितनी बेहोशी है. और ये बेहोशी होने से मन भागता है. और होश प्रकट हुआ तो मन कैसे भागेगा? उसको चार्जिंग करने वाला जो तत्व है राग द्वेष, अपना मन को होश प्रकट होने से कम होने लग गया, मन कैसे भागेगा?
और इतना होश सतत हो गया तो राग द्वेष की क्यों कट वर्तमान निर्विकल्प मन बैठ गया, खलास। मन कैसे भागता है? मन भागेगा जहां तक बेहोशी है तहां तक राग द्वेष बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा तो मन भागेगा। जितना होश इतना राग द्वेष कम, मन बैठ गया। तो जितना होश पहला प्रकट होगा तो अशुभ से शुभ में आ गया, शुभ 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 चलेगा। और जितना होश और प्रमाण में जितना होश होना, ये होश नहीं होगा तहां तक शुभ रहेगा। और होश की सीमा आगे बढ़ी तो शुभ भी बंद हो जाएगा, राग द्वेष की कुकट हो गई, वर्तमान निर्विकल्प। वो क्षण कितनी, वो देखो ने, वो प्रॉफिट है, वो मोक्ष मार्ग है, वो मुक्ति है, वर्तमान क्षण। तो वर्तमान में कितना जिया वो देखो। सब काम अपना होगा, क्षणों में होगा, वर्तमान में होगा। बुद्ध भावी में बेहोशी से वर्तमान में कभी टिकेगा नहीं, और बेहोशी है तां तक बुद्ध भावी है तां तक उदय योग संयोग, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, सब चलता रहे। और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था इतनी ही क्षीण हो जाएगी और व्यक्ति इतना सुस्त हो जाएगा कि व्यक्ति को खुद की खबर नहीं है। और खबर करने के लिए जो उपाय है वो कभी प्रैक्टिकल किया नहीं, और प्रैक्टिकल नहीं है तो अनुभव कैसे? तो ऐसे कैसे उपलब्धि के बिना बस ऐसे आया ऐसे चला जाएगा। ये जन्म मरण का जो कारण है वो कारण ऐसे रह जाएगा। व्यक्ति जो नहीं जागेगा तो ऐसा चलता है, अपने से है सब। व्यक्ति जो जागेगा तो उसका काम हो जाएगा। अपना तो जागना मीनी सतत देखना मेरे मन में क्या चल रहा है, क्यों कैसे नहीं होना, उसमें जाना नहीं है। देखो, जो देखने का अभ्यास जिसका पक्का हो गया वो व्यक्ति सचमुच सबसे बच जाएगा। उसको कुछ तकलीफ नहीं होगी, बाहर कुछ भी हो उसको तकलीफ नहीं होगी। જ્ઞાનીના જ્ઞાનનું વિવેક શું છે તે પહેલા જ ધડાકે જીવે જાણવું જોઈએ। જે કોઈ પણ જે એકાંત જ્ઞાનના પક્ષને ખેંચી શુભ કરણી કે શુભ ધર્મ વ્યવહારને ઉડાડે અને કોઈ શુભ ક્રિયામાં રોકાઈને શુભ વ્યવહારને મોક્ષ માર્ગ માની સ્વચ્છંદ બની સાચા ધર્મને સમજે નહીં તો એકાંતવાદી છે। एकांत क्रियावादी, एकांत अज्ञानवादी, एकांत ज्ञानवादी, एकांत विनयवादी, आ 363 मत उसकी कैसी कैसी अवस्था है। शुभ ने शुभ, अशुभ ने अशुभ, शुद्ध शुद्ध, जो जैसा है वैसा तुम जानो। एकांतवादी ઈચ્છા વિના જે કાર્ય થઈ જાય તો તે કર્મબંધનું કારણ નથી। इच्छा अपेक्षा रहित जो व्यक्ति वर्तमान में काम करेगा तो कर्म होगा नहीं। लेकिन इच्छा तो पहली होती है, कर्म करने के पहला, प्रवृत्ति में जुड़ने पहला इच्छा तो पहली होती है। प्रवृत्ति शुरू हुआ या नहीं हुआ उसके पहले इच्छा तो भीतर से बाहर आती है, और इच्छा उसको जगह प्रेरणा करती कि चल ऐसा काम करना। तो ये इच्छाएं खत्म हो गई तो काम होगा, प्रवृत्ति होगी, कर्म नहीं होगा। इसलिए निष्काम कर्म। ઈચ્છા વિના જે કાર્ય થઈ જાય તો તે કર્મબંધનું કારણ નથી, પણ પોતે કરતા થઈને કરે। દરેક हर प्रवृत्ति घर में, बाहर में, बाजार में, दुकान में, समाज में, सब जगह पर कर्तापना का भाव, ये कर्तापना का भाव ही कर्म है। और ये कर्तापना का भाव से व्यक्ति बाहर नहीं आएगी, तहां तक कर्म से मुक्त होना संभवित नहीं। आप आपकी ऑफिस में बैठते हो, ऑफिस का कारोबार संभालते हो, चेक में साइन करते हो, कोई ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी है उसमें भी काम करते हो और उसके चेक में भी साइन करे। साइन एक है, काम एक है, भेद क्या है? तो उसको है, तुमको नहीं है मालिक की भाव। ऑफिस का काम, ट्रस्ट का काम, साइन, चेकबुक साइन करते हैं। जो तुम्हारी ऑफिस में चेकबुक पड़ी है उसमें भी आप साइन करते हैं, और ट्रस्ट की ऑफिस में जो चेकबुक पड़ी है उसमें एक ही बैंक में खाता है, एक ही साइन करने वाला है। फिर क्या फिर
तो वो कौन छोड़ेगा? कैसे? देखो कार्य ये दिखाते हैं, मालिकी भाव के बिना काम करेगा तो कर्म नहीं होगा। तो कर्म प्रवृत्ति तो होती है, काम तो होता है, मालिकी भाव तो मरना मंजूर है, मालिकी भाव छोड़ना मंजूर नहीं है। कैसे काम होगा? कैसे मुक्ति होगी? मुक्त होना है किसी से? मालिकी भाव से। तो मालिकी भाव तो बढ़ रहा है, गुणाकार हो रहा है, कैसे काम होगा? ये मालिकी भाव होश के बिना, जागरण साक्षी भाव के बिना आप कुछ भी करो, कभी छूटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। जितना व्यक्ति के भीतर अरबों खरबों रुपया रहने दो, लेकिन मालिकी और कुछ नहीं है, फुटपाथ पर बैठा है भिखारी, उसको भी अनंतानुबंधी का कषाय और अनंतानुबंधी का लोभ है। तो ये लोभ कुछ नहीं है, खाने का, रहने का, कपड़ा, तो भी वो मरकर नरक में चला जाता है और चक्रवर्ती सम्राट उसी से ऊपर उठ जाता है मालिकी भाव से, तो मोक्ष निर्वाण। आप लोग सुनते हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है, जागने के लिए तैयार नहीं। समझा फिर जागे, जागरण प्रकट होगा तो बीच में जो लगाव है उसी से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। अकर्ता है तो अभोक्ता, अभोक्ता है तो मालिकी भाव नहीं, हे मेरा नहीं, मैं तो उसका व्यवस्थापक हूं, बस मैं व्यवस्था कर। फिर घर हो तो फिर ज्ञान, ऑफिस हो तो फिर ज्ञान, समाज हो तो फिर क्या। लेकिन कोई जगह पर आपको तो कैसी मानसनी कर्तापना का भाव है, और ये कर्तापना का भाव से जहां तक व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तहां तक उसका काम कैसे होगा? खुद का काम कैसे होगा? ये काम, ये मुक्ति, लगाव भीतर में जो कर्तापना का भाव है उसी से बाहर आना है। तो व्यक्ति के ऐसी भीतर में, इसलिए देखो ये शरीर छूट जाता है तो फिर व्यक्ति को आश्रय आता है। क्यों? एक जन्म का नहीं, अनंत जन्म का अभी आ रहा है, 24 घंटा। क्यों? ये बेहोशी। ये वर्तमान में जो होश प्रकट हुआ तो भूत ऐसे, भावी ऐसे, वर्तमान में स्वयंभू परमात्मा प्रकट हो जाता, अनुभव में आ जाता। लेकिन वो अनुभव आपको करना नहीं है, सुनना है। करना हो तो जागना है, जागे के बिना ये काम होना कभी संभवित नहीं। कौन जागेगा? मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, माइक जागेगा, एक किताब जागेगा, एक जगह जागेगी, कौन जागेगा? चेतन। तो चेतन को खुद को समझ ले, खुद की मेरी क्या अवस्था है, वो व्यक्ति जो बराबर समझ ले तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। और जो काम ये जागने का काम है, सोता रहेगा द्रव्य और भाव से, तो कभी उसका काम होना ये कभी संभवित नहीं है। ये लगाव से ही आर्तरौद्र ध्यान, ये लगाव से ही अनंतानुबंधी का कषाय, ये कर्तापना का भाव से ही ये मिथ्यात्व की वृद्धि हो रही है। बाहर से वस्तु व्यक्ति का, क्षेत्र का कर्ता, और भीतर में व्यक्ति को इतना अज्ञान है तो ये व्यक्ति के भीतर में बढ़ रहा है 24 घंटा मिथ्यात्व। कैसे काम होगा? ये लगाव से ऊपर उठना हो, लगाव से मुक्त होना हो, कर्तापना के भाव से बाहर आना हो, तो व्यक्ति को वर्तमान में जागना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा श्रीमंत आदमी, श्रीमंताई तो बहुत लोगों को होती है, पुण्य से जरूर नहीं है तो ज्यादा मिलता है, और बोलता भी है कभी कभी कि जरूर से ज्यादा मिल गया तो हेठा नहीं बैठता। तो क्या समझना? वही खुद बोलता है, फिर तो कैसे बोलता है? देखो, मुझे जरूर थी उसी से ज्यादा मिल गया है तो बैठता नहीं। आत्मा के लिए काम करना नहीं है कि क्या, कैसी उसकी हालत। तो ऐसी बहुत बड़ी श्रीमंत व्यक्ति, तो सब श्रीमंत व्यक्ति हो तो सब बाहर से ऐसी अवस्था होती है, सब रहन सहन, सब 4 बेटा, बहुत बड़ा कारोबार, सब एक सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और बूढ़ा सब पर ध्यान रखता है। बूढ़ा का काम वो है, बूढ़ा बूढ़ी का, बुढ़िया होती ना घर का ध्यान रखते हैं, बूढ़ा होता ऑफिस का ध्यान रखते हैं। लगाव छोड़ने की बात आई तो लगाव छोड़ना नहीं है, क्या करेगा?
तो ये लगाव के हिसाब से ही व्यक्ति दुखी हो रहा है। लगाव छूट गया तो दुख गया, लगाव छूट गया तो बोधि वही क्षण पर अनुभव में आ जाएगा। सम्यक दर्शन कौन रुक रहा है, कैसे होगा? ये जागरण ऐसा प्रकट होगा, भीतर से लगाव छूट गया। ये अनंतानुबंधी का कषाय, भीतर का परिग्रह जागरण होगा तो भीतर का कषायों का उपशम होने लग गया, तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन दूर थोड़ा है। तो ये लगाव, भीतर का लगाव व्यक्ति को बेहोशी होने से कभी छूटना संभवित नहीं। जिसको जल्दी बाहर आना है होश प्रकट करे, देखने का अभ्यास सतत बनाए। जो देखने का अभ्यास होगा तो व्यक्ति बाहर आ जाएगा, तो सारा दुख नहीं दुखों का कारण मिट जाएगा। तो दुख होता है लगाव से, और कर्तापना का भाव तो भोक्ता, भोक्ता तो मालिक की बात। बहुत बड़ा बंगला, और बेटा ने सोचा कि छोटा पड़ता है, बड़ा बनाओ, बड़ा बनाया साथ में, लेकिन चारे का एक साथ, चारे का बंगला का कोना एक जगह पर इकट्ठा हो ऐसे बनाए। ऐसा आर्किटेक्ट बुलाकर ऐसी जबरदस्त इमारत बनाई। फिर पुराना क्या करना, तो क्या बिक दो, ऐसा होता है। किसी कैसी अपनी मन की योजना होती है, और मन इच्छा अपेक्षा कैसे कैसे व्यक्ति को भगाती है। तो ये बिकने का बात चलती थी, और वो सब नया बनाया, वो तैयार हो रहा था कि ये तैयार हो जाए पूरा, फिर वहां जाना, गृह प्रवेश करना। ऐसा गृह प्रवेश भी होता है बाहर से। स्वघर में कब प्रवेश, वो भी गृह प्रवेश है ना। ये प्रवेश ऐसा है कि प्रवेश होगा, प्रस्थान नहीं होगा, और बाहर के सब घर में प्रवेश होगा, प्रस्थान हो जाएगा। और जे द्वार से प्रवेश होगा वो द्वार से बाहर जाएंगे, वो भी नियम है। बाहर के जहां पर प्रवेश है वहां प्रस्थान साथ में है। और एक घर, निजी घर ऐसा है कि जहां पर प्रवेश हो गया वहां पर प्रस्थान नहीं है, वो निजी घर है। वो निजी घर पर जो व्यक्ति को वहां पर जो पहुंचना हो, तो व्यक्ति को वर्तमान में काम करना पड़ेगा। बात चल रही थी बिकने की, सब मंजूर हो गया कि हाँ वो बड़ा तैयार हो रहा है, और तैयार थोड़ा ही बाकी है तो हो जाएगा। जब बात चलेगी कोई आएगा। लिवाल भी आ गए, देखने भी आते हैं लोग, बुढ़ाई सब देखाता है, काम हो बुढ़ा का। एक व्यक्ति से बात हो गई, बड़ा बेटा ने किया कि हाँ सब बात चल रही थी ऐसे ही, और निश्चित जैसा हो गया था तो उसमें अकस्मात आग लग गई। तो बूढ़ा तो आ गया रास्ता पर, वो जार जार रोने लगा, छाती पीटने लगा। लोग भी देखते थे, लोग हंसते थे और रोते थे। देखो कैसा है, कैसी कैसी अवस्था, कैसी कैसी चीज है, और कैसी कैसी व्यक्ति के भीतर में लगाव क्या चीज है, और एक शब्द सुनते ही व्यक्ति के भीतर में कैसा हो जाता है। रो रहा था, मालूम भी सभी को होगा कि बड़ा बंगला जल रहा है, तो सभी को चिंतित हो। नजीक के व्यक्ति होता है वो क्या करता, खरखरो कर रहा है। दुखी को दुखी बनाना वो आप लोगों का इरादा है। कोई भी ऐसा कारण हो तो वहां जाकर दूसरों को रोनाने लग जाता है। क्या आपका जो सब व्यवहारों है वो कैसा वर्तमान में देखने में आता है। कोई व्यक्ति उससे आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठाने के लिए कोई जाता है, आर्त रौद्र ध्यान बढ़ाने के लिए जाता है। आग जलती है उसमें घी डालने को जाता है, कोई आग को पानी लेकर नहीं जाता कि आग को बुझा दो। कोई भी प्रसंग ऐसी घटना घटी हो तो लोग जाते हैं, तो जाते हैं तो क्या होता है, कितना व्यक्ति को दुखी बनाता है, और आर्त रौद्र ध्यान में कितनी वृद्धि करते हैं। और ये स्वजन है, ये सज्जन का काम है। सज्जन का नहीं है तो स्वजन का है।
कैसी कैसी अवस्था में लोगों को परेशान कर रहा है, और आप लोग मानते हैं कि जाना होता है, जाना पड़ता है। लोग अभी खमाने को जाएगा घर घर पर, क्या रखा है? तुम तुम्हारी आत्मा को नहीं क्षमापना करते हो और दूसरों को क्षमापना करने को जाते हो, क्या है? कैसी तुम्हारा रिदभात है, कैसी तुम्हारी आदतें हैं, उसी से बाहर आना। ये धर्म, ये स्वभाव रूप धर्म संभावित नहीं है। खुद की वर्तमान अवस्था क्या है वो देखने के लिए व्यक्ति को समय की कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा बुढ़ा रो रहा था, दुखी दुखी हो गया कि बात चलती थी, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो बड़ा बेटा आया और बड़े बेटे ने बोल दिया कि सौदा नक्की है, पक्का हो गया है। रोना बंद हो गया। दूसरे लोग भी खड़े थे उसके साथ, वो भी हंसने लग गया। क्या आया क्या गया। बंगला जल रहा था, पहला रो रहा था, साथी पीट रहा था, और बेटा ने आकर के बोल दिया कान में कि सौदा पक्का है। फिर देखो एक शब्द, क्या हो गया, कैसे हो गया, शब्द ही बोला है ना। वो व्यक्ति तो लेने वाला तो अभी सामने है नहीं, सौदा निश्चित है। एक शब्द सुनते ही व्यक्ति के भीतर में क्या हो गया। ऐसे ही व्यक्ति जो वर्तमान में जागेगा तो एक क्षण में भीतर से लगाव छूट जाएगा। ये जागरण से लगाव छूटेगा, जागरण के बिना ही लगाव छूटना, भीतर से प्रकृतियों का लगाव छूटना जागरण के बिना कभी संभवित नहीं। और जहां तक ये लगाव नहीं छूटेगा तहां तक उदय के साथ एक रूप होने से आर्त रौद्र ध्यान सतत चलेगा। निमित्त आपके सामने अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, आर्त रौद्र ध्यान के सिवाय अपने भीतर दूसरा कुछ चलता नहीं। तो ये लगाव कैसे छूट गया? अभी तक मेरा था ना, मेरा है ऐसा ही मानता था, इसलिए रो रहा था। अभी सब ऐसा ही था, सिर्फ मेरा नहीं है। ये कब होगा? ऐसा जागरण मेरी भीतर प्रकट होगा तो बाहर का नहीं, शरीर का भी लगाव छूट जाएगा। करता नहीं, भोगता नहीं, मालिक की भाव नहीं। गृहस्थ धर्म में रहकर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, ये अपना काम है, वो काम करना है। भीतर से लगाव से मुक्त होना है, और लगाव से मुक्त होने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं हुआ। और जहां तक ये लगाव नहीं छूटेगा तहां तक रोएगा, हर व्यक्ति रोएगा। भीतर में आर्त रौद्र ध्यान चल रहा है, और निमित्त वस्तु व्यक्ति को बनाकर व्यक्ति के भीतर में ऐसी ही अवस्था बेहोशी की है। और बेहोशी का गुणाकार चल रहा है। कुछ भी हो आपके सामने, 4 पेटी हो, 5 पेटी हो, अरबों खरबों रुपया हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन आपको कोई बचाने वाला नहीं है। आपको बचाएगा आपका जागरण साक्षीभाव। ये जो आपको समझ में आई बात, तो देखने का शुरू कर दे कि मेरे मन में क्या हो रहा है, क्यों, कैसे, नहीं होना, हो रहा है। वो देखो, ये वर्तमान का सत्य है। सत्य को देखना नहीं, असत्य को लाना है तो कैसे काम? वर्तमान मेरी जो पोजीशन भीतर की है वो मुझे देखना है कि मेरी वर्तमान अवस्था क्या है। वो देखेगा तो जल्दी से जल्दी उसी से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। उसको खुद को जो काम करना है, स्वयं का काम करना है, अपना काम करना है। एक शब्द वो बेटा का सुना, व्यक्ति लगाओ क्या हुआ, लगाव का क्या हुआ? सिर्फ ऐसा हुआ कि ये मेरा नहीं है, बस। सब ऐसी था, सब लोग भी खड़ा था, बंगला जल रहा था। ऐसा ही व्यक्ति को जागरण की क्षणों में भीतर से प्रकृतियों के साथ से लगाव छूट जाता है, तो व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होती और व्यक्ति को कोई तकलीफ कर नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति वर्तमान में तैयार हो। वर्तमान वो है जागरण साक्षी भाव। जैसा जैसा जागरण साक्षी भाव व्यक्ति में प्रकट होगा, ऐसा ऐसा खुद का काम हो रहा है। उसमें जहां जहां रुक गया है वहां देखे कि क्यों रुका। ये जरूर है, ये रुकने की जरूरत है। ये अपना मन अपने को कुछ भी बोले, लेकिन देखने का जो बराबर व्यक्ति को सीख गया तो जल्दी से जल्दी अपना भीतर का काम होगा और बुद्धि के लिए बराबर काम हो जाएगा विशेष भाव भेद अवसर पर।
नमो रियंदान नमो सिद्धान मायरियान नमो वज्रायान नमो ये सवसावनं ये सौवंजनमुगारो समपाव प्रणासनो मंगलानं च सवेशं बड़मं हवै मंगलं बड़मं हवै मंगलं द्वारे मंगलं रियंदा मंगलं दामंगलं शाहू मंगलं कैवली वनंदो धूमंगलं जवारे लगुदमारियंदा लगुदमा गुद्दा लगुदमा साहू लगुदमा कैवली वनंदो धूमलगुदमा जवारे शरणं भजामि अरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहू शरणं भजामि केवली तनन्दं भवं शरणं भजामि चारमंगलं यारुत्तम जार संहृदय बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणा सुखलयनन्द भावधरी ये गुणगाय जीवधरीं वेदाय संसारमाय शरणाचार अवर शरण में को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो स्वामी भगवान सदगुरु सदोर वेद